नाइन ग्रेड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 6 से। आपसे बोल रहे हैं टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो आपसे बोला सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो, सॉलिड आर रिजिड। और आपसे बोल रहे हैं जनरली सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप with very few exceptions like sponge, rubber band, etc. Solid are generally incompressible with very few exceptions like sponge, rubber band, etc. आपसे बोल रहा है कि जो सॉलिड होता है उसके पास उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और टेंड टू फ्लो, वो क्या कर सकता है, वो टेंड टू फ्लो नहीं बह सकता है, डू नॉट टेंड टू फ्लो बोल रहे हैं आपसे। सॉलिड आर रिजिड, इसमें रिजिड सॉलिड रिजिड होते हैं आपके। जनरली सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, वैसे तो जो सॉलिड होता है उसके पास अपना खुद का शेप होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस लाइक स्पॉन्ज, रबर बैंड एक्सेट्रा। अच्छा देखो, लेकिन इसमें जो है ना कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे स्पॉन्ज, रबर बैंड एक्सेट्रा, इनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, इसकी कंप्रेसिबिलिटी हटा रहे हो, ठीक है, तो ये वापस अपना शेप ले लेते हैं। जैसे कोई रबर बैंड है, आपने उसको खींचा, उसने अपना शेप चेंज किया, और अगर जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो उसने अपना शेप ले लिया। वैसे अगर बात करें सॉलिड की, लास्ट लाइन आपसे बोल रहा है, सॉलिड की लास्ट लाइन आपसे बोल रहा है सॉलिड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन लाइक स्पॉन्ज, रबर बैंड। अच्छा, इसमें ना कुछ ही एक्सेप्शंस जो होते हैं, जैसे आपका रबर बैंड और आपका स्पॉन्ज, यही आपका कंप्रेसिबल होता है। अब देखो लिक्विड की बात करें, लिक्विड ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का अपना भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड टेंड टू फ्लो, लिक्विड आसानी से बहता है। लिक्विड आर नॉट रिजिड, लिक्विड रिजिड नहीं होता है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। अच्छा, लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं होता है, तो उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उस शेप का हो जाएगा। बॉटल में डालोगे बॉटल के शेप का हो जाएगा, अगर बाउल में डालोगे तो बाउल के शेप का हो जाएगा। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, आपका जो लिक्विड होता है वो आपका कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम आपका नहीं होता है। दियर वॉल्यूम वेरीज विद द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड और कीप्ड। अब इसको ना एक आप बोलो कंटेनर वगैरह में इसको बंद करके रख सकते हो आप। और गैसेस ऑल्सो टेंड टू फ्लो, गैसेस भी आपकी बहती हैं। गैसेस आर नॉट रिजिड, अब ये जो होती है आपकी रिजिड नहीं होती हैं। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैसेस आर कंप्रेसिबल, और गैसेस जो रहती हैं कंप्रेसिबल होती हैं। और एक चीज़ और गैसेस के बारे में कि ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है दोनों के कंपैरिजन में।